नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के यशस्वी कहानीकार उपन्यासकार यशपाल की कहानी करवा का व्रत का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। यह एक मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक कहानी है। आप कहानी सुनिए, करवा का व्रत का दूसरा भाग। लाजो की कल्पना बावली हो उठी। वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, और ब्याह कर लेंगे। जो आएगी वह भी करवा चौथ का व्रत करेगी। अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा। हम सौतें बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा। मैं मर जाऊंगी तो दूसरे से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा। भूख अलग व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं? भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने का मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा। वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरेदान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में कर 1 रोटी रूखी ही खा ली और 1 गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती, ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं? ऐसे पड़े पड़े झपकी आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा, रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई, दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी तरफ देखा। अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखी हुए दिल पर और चोट पड़ी। पीड़ा और क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न देकर घूमकर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक कर ही दूं, उसने कहा और लाजो को बांह से पकड़ खींचकर गिराते हुए 2 थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए और हाँफते हुए लात उठाकर कहा, और मिजाज दिखा, और दिखा मिजाज, खड़ी हो सीधी। लाजो का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था। खींचे जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार हो उसने चिल्लाकर कहा, मार ले और मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूटे, आज ही तो मारेगा। मैंने कौन व्रत रखा है तेरे लिए जो जन्म जन्म मार खाऊंगी? मार डाल। कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा, पांव अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वह स्तब्ध रह गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्राहट से जाना कि वह शेर था। यह लाजो को डांट और मार सकने का अधिकार एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाँफता हुआ खड़ा सोचता रहा, फिर खाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को न हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फुट फुट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन उसने खाना बना चुकी, तब भी कन्हैया लाल लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे के किवाड़ उड़काकर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है ज़िंदगी, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी? मैंने क्या किया था जो मारने लगे? किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नज़र उसकी ओर डाली। उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल के ऐसे चुप बैठ जाना नई बात थी, पर लाजो गुस्से से कुछ न बोल रसोई में चली गई। आसन डाल, थाली कटोरी रख, खाना परोस दिया। लोटे में पानी लेकर हाथ धुलाने के लिए खड़ी थी। जब 5 मिनट हो गए और कन्हैया लाल नहीं आया तो उसे पुकारना ही पड़ा। खाना परस दिया है,
कन्हैयालाल आया तो हाथ नल से धोकर झाड़ते हुए भीतर आया। अब तक हाथ धुलाने के लिए लाजो ही उठकर पानी देती थी। कन्हैयालाल 2 ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो और देने लगी तो उसने कह दिया, और नहीं चाहिए। कन्हैयालाल खाकर उठा तो रोज़ की तरह हाथ धुलाने के लिए ना कहकर नल की ओर चला गया। लाजो मन मारकर स्वयं खाने बैठी तो देखा कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक ना होने से हल्दी नमक 2 बार पड़ गया था। बड़ी लज्जा अनुभव हुई। हाय, इन्होंने खाया, कुछ कहा भी नहीं, ठीक से खाया भी नहीं। यह तो जरा ज़्यादा कम हो जाने पर डांट देते थे। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्लाकर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दें, चौका फिर समेट देगी। देखा तो कन्हैयालाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई, रहने दो, किए देती हूँ, और पति के हाथ से चादर दरी पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी तो कन्हैयालाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को संबोधित किया, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज़्यादा हो गया है। सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैयालाल ने कभी नहीं दिखाई थी, ज़रूरत भी नहीं समझी थी। लाजो को उसने चीज़ समझा था। आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। उसी रात से कन्हैयालाल के व्यवहार में एक नरमी आ गई। उसका पति उसे एक इंसान समझ रहा था। कड़े बोल की बात तो क्या, बल्कि एक झिझक सी हर बात में, जैसे लाजो के किसी बात के बुरा मान जाने की या नाराज़ हो जाने की आशंका हो। कोई काम अधूरा देखता तो स्वयं करने लगता। लाजो को मलेरिया बुखार आ गया तो उसने उसे चौकी के समीप नहीं जाने दिया। बर्तन भी खुद साफ कर लिए। कई दिन तो लाजो को बड़ी उलझन और शर्म महसूस हुई, पर फिर पति पर और अधिक प्यार आने लगा। जहाँ तक बन पड़ता घर का काम उसे नहीं करने देती। यह काम करते मर्द अच्छे नहीं लगते। उन लोगों का जीवन कुछ दूसरी तरह का हो गया। लाजो खाने के लिए पुकारती तो कन्हैया जिद करता, तुम सब बना लो, फिर एक साथ बैठकर खाएंगे। कन्हैया पहले कोई पत्रिका या पुस्तक लाता था तो अकेले मन ही मन पढ़ा करता। अब लाजो को सुनाकर पढ़ता या खुद सुन लेता, या भी पूछ लेता, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? साल बीतते ना मालूम हुआ। साल बीत गया, फिर करवा चौथ का व्रत आ गया। जाने क्यों लाजो के भाई का मनी ऑर्डर करवे के लिए ना पहुंचा था। करवा चौथ के पहले दिन कन्हैयालाल दफ्तर जा रहा था। लाजो ने खिन्नता और लज्जा से कहा, भैया करवा भेजना शायद भूल गए। कन्हैयालाल ने संतावना के स्वर में कहा, तो क्या हुआ, उन्होंने ज़रूर भेजा होगा। डाक खाने वालों का हाल आजकल बुरा है, शायद आज आ जाए या 2 दिन बाद आए। डाक खाने वाले आजकल मनी ऑर्डर के 15-15 दिन लगा देते हैं। तुम व्रत उपवास के झगड़े में मत पड़ना, तबीयत खराब हो जाती है। यूँ कुछ मंगाना हो तो बता दो, लेते आएंगे। पर व्रत उपवास से होता क्या है, सब ढकोसले हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, हम तो जरूर रखेंगे व्रत। भैया ने करवा नहीं भेजा ना सही, बात तो व्रत की है, करवे की थोड़े ही है। लाजो ने बेपरवाही से कहा। संध्या समय कन्हैयालाल आया तो रुमाल से बंधी छोटी सी गांठ लाजो को थमा कर बोला, लो फेनी तो मैं ले आया हूँ, पर व्रत के झगड़े में मत पड़ना। लाजो ने मुस्कुराकर रुमाल लेकर अलमारी में रख दिया। अगले दिन लाजो ने स्वयं पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई में पुकारा, आओ खाना परस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा, खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? उसने लाजो की ओर देखा। वाह, मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, तुम तभी सो रहे थे। लाजो ने मुस्कुराकर प्यार से बताया। यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए कन्हैयालाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, कहीं मर्द भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं? तुमने सरगी कहाँ खाई? नहीं, ऐ कैसे हो सकता है?
कन्हैया नहीं माना। तुम्हें अगले जन्म में मेरी ज़रूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी नहीं है? या तुम भी व्रत न रखो, मैं भी न रखूँगा। या तुम भी व्रत न रखो, मैं भी नहीं रखूँगा। या तो तुम रखो व्रत तो मैं भी व्रत रखूँगा आज। मैं तो आज व्रत रखूँगा ही रखूँगा। लाजो पति की ओर कातर आँखों से देखती हार मान गई। पति के उपास से दफ्तर जाने से उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। इतिश्री। आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।